नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको टैली में किस तरीके से आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को बढ़ाते हैं जब आप एडवांस रिसीव करते हैं, और जीएसटी में उसकी ट्रांजैक्शन आप किस तरीके से करेंगे। जो जीएसटी का टेबल 11A है, इसमें टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड, और इसके बाद फिर आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, अपने एडवांसेस का एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले इस चीज को हम प्रैक्टिकल टैली में देखते हैं। इसमें जो आप 11A में दिखाओगे, इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, आपको उतना जीएसटी पेमेंट करना होगा। और जो 11B में दिखाओगे, इससे आपकी लायबिलिटी का एडजस्टमेंट होगा, आपकी लायबिलिटी कम होगी। लेकिन इससे पहले हम इसको करते हैं एंट्री टैली में। किस तरीके से हम टैली में अपनी लायबिलिटी को दिखाएंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, और यह लायबिलिटी हम बढ़ाएंगे किस पर, एडवांस रिसीप्ट पर। आ जाते हैं हम टैली में, और टैली में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि एक एक ट्रांजैक्शन का बेसिक आपकी समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल जर्नल में एंट्री पास करूंगा, और आप एक बार पूरा बेसिक आप समझ जाएंगे। फिर आपको जिस तरीके से अकाउंटिंग करना हो आप अकाउंटिंग कीजिए, लेकिन आप एक बार इसका पूरा बेसिक समझ जाइए कि किस अमाउंट का इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा। मान लीजिए हमारी एक पार्टी है A2Z कंपनी, इसको हम कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और यह पार्टी हमारी दिल्ली की है। इससे हमने 50,000 का एडवांस ले लिया है। अब हमने एडवांस कब लिया है, 10 जून को, लेकिन हमने जून मंथ में इसको इनवॉइस नहीं प्रोवाइड किया है। अगर जून मंथ में ही हम इसको इनवॉइस बना देते, जो सर्विस हमने इसको प्रोवाइड करना है, और जो सर्विस प्रोवाइड करना है उसका जीएसटी रेट 18% है, तो फिर हमें एडवांस पे जीएसटी पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने इनवॉइस नहीं किया, इसलिए हमें इस पर जीएसटी पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम इस 50,000 पे किस तरीके से अपनी लायबिलिटी को दिखाएंगे, यह चीज समझते हैं। सबसे पहले हम तो 50,000 रिसीव की एंट्री कर लेंगे। अब यहां देखिए, आपको जो ट्रांजैक्शन पास करनी है, यहां एडवांस में दिखाना पड़ेगा। अगर यह ऑप्शन आपको नहीं दिखता है तो आप इस पार्ट बनाएंगे, तो यहां मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर यस कर देना। उसके बाद यह ऑप्शन आप यहां पर आपको लेना क्या, एडवांस। और एडवांस जब आप रिसीव करोगे, उसका एक बाउचर तैयार करोगे एडवांस का, क्योंकि आपको एडवांस पर जीएसटी का पेमेंट करना है। तो जिस चीज पर आपको जीएसटी का पेमेंट करना है, किस बेस पे आप पेमेंट कर रहे हो, उसका आप बाउचर मेंटेन करोगे। क्योंकि जैसे आप कोई सप्लाई करते हो, तो आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो, उसके सामने आपको जीएसटी का पेमेंट करना होता है, आप जीएसटी R1 में दिखाते हो, और उसके बाद जीएसटी R1 में डॉक्यूमेंट्स में दिखाते हो कितना इनवॉइस नंबर से कितने इनवॉइस तक आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है। या अगर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शन करते हो जीएसटी का, तो वो भी दिखाते हो कितने नंबर से कितने नंबर तक दिखाया है। इसी तरीके से आप एडवांस पर भी जीएसटी पेमेंट करोगे, लायबिलिटी आपकी बनती है, तो उसका भी एक बाउचर आपको मेंटेन करना है, उसको बिल्कुल फाइल में रखना है। और उस बाउचर को भी आपको जीएसटी R1 में डॉक्यूमेंट्स में दिखाना पड़ेगा कि इस रिसीव्ड बाउचर नंबर से इतना रिसीव्ड बाउचर नंबर तक आपने बाउचर तैयार किया है, जिसके ऊपर आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो। इसी तरीके से हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, और इसको हम नाम दे रहे हैं एडवांस ADB 01। एडवांस आप कोई भी नाम दे सकते हो, जिस हिसाब से आप सीरियल तैयार कर सकते हो। एडवांस रिसीव बाउचर का आप दीजिए। मैं 50,000 को एडवांस 01 के सामने ले रहा हूं, और ये पेमेंट हमारे बैंक में आया, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि A to Z से हमने 50,000 एडवांस ले लिया है, लेकिन अभी इसका इनवॉइसिंग नहीं किया है। अब इस 50,000 पे हमें जीएसटी पेमेंट करना है। तो यहां ये क्लियर कर दूं, जैसे 50,000 आपको एडवांस दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 के ऊपर 18% पेमेंट करना है, ऐसा नहीं है। इसी 50,000 के अंदर आपका जीएसटी है। तो इस चीज को टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए हम जो सर्विस देंगे वो 18% वाली है, तो 50,000 हमने एडवांस ले लिया है, तो 50,000 डिवाइड 118% कर दोगे, तो आ गया 42,372। या 42,372 रुपए आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया, और इस पर 18% कर दोगे, 7627 रुपया 18% जीएसटी आएगा, और टोटल 50,000 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हमें भरना है जीएसटी। तो दोस्तों, आप एक बाउचर भी मेंटेन करना। मैं आपको बाउचर का फॉर्मेट दे देता हूं। ये देखिए, एडवांस रिसीप्ट का बाउचर है, यहां बाउचर नंबर है, बाउचर डेट है, किस पार्टी से एडवांस उस पार्टी का नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, और आप
किस लिए एडवांस किया है, आप इस पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे या क्या प्रोवाइड करोगे, किस रेट का आप इनवॉइस बनाओगे, सारी चीजें यहां लिख दो। कितना आपने रिसीव किया था 50,000, लेकिन 50,000 में टैक्सेबल अमाउंट 42,373 और दिल्ली की पार्टी है 18% आय जीएसटी 7627 रुपया जीएसटी पेमेंट करना है। तो इसके लिए हमें 7627 रुपए की लायबिलिटी अपने को दिखाना है टैली में। इसके लिए आप सीधा सा एक एंट्री पास कर दो, जर्नल एंट्री। ये देखिए आप आ जाइए जनरल में F7 से। अब यहां पर आप बाउचर नंबर भी डाल सकते हो, जो बाउचर आप पास करो। जैसे एडवांस हमने क्या बाउचर बनाया था, ADB01, यह हमारे बाउचर का नंबर है जो कि हमने यहां पर ये बनाया हुआ है एडवांस 0-10-6 को। ठीक है, अब यहां पर आप एंट्री पास कीजिए। डेबिट किसको करना है, डेबिट करने के लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। क्या, जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट को आप करंट असेट्स में रख दीजिए, क्योंकि जब आप पार्टी का बिल बनाएंगे फिर आपको एडजस्टमेंट भी करना है, आपको यहीं से एडजस्टमेंट करना होगा। इसलिए आप लेजर बनाओ जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, इसको रखिए करंट असेट्स में। लायबिलिटी कितनी करनी है, 7627 रुपए, जो कि हमने एंट्री 7627 की देखिए, ये जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। ये देखिए डेबिट करो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट 7627 रुपए। 7627 रुपया क्यों, क्योंकि ये हमने बाउचर बनाया हुआ है आय जीएसटी 7627 रुपए और टैक्सेबल अमाउंट है 42,373 रुपए। तो यहां पर हमने डेबिट कर दिया जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट और इस लेजर को आपको रखना करंट असेट्स में, और क्रेडिट आउटपुट आय जीएसटी, क्योंकि यह जीएसटी की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, हमें यह पेमेंट जीएसटी में आय जीएसटी को करना है। और नरेशन में आप जो चीजें आपने इस बाउचर में दिखाया, आपने सारी चीजें लिख दो कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे, क्या रेट का है, कितना टैक्सेबल अमाउंट है 42,373, इस पर 18% 7627 रुपए जीएसटी। ये सारी ट्रांजैक्शन आप अपने यहां नरेशन में दिखा दीजिए। इसको बैलेंस शीट को देखेंगे, लायबिलिटी दिख जाएगी। ये देखिए इधर करंट लायबिलिटी आ गया कितना, 7627 रुपए। अभी आपने कोई सप्लाई नहीं दिखाया, लेकिन लायबिलिटी आपकी बन गई, किस पे बन गई, एडवांस पे। ये देखिए आउटपुट आय जीएसटी 7627 रुपए की लायबिलिटी है, और उधर करंट असेट्स में आपकी ये आ गया जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, ये आपके करंट असेट्स में दिख रहा है। अब आपको इसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप सीधा आएंगे जीएसटी पे 11(1) में। पहले यहां लायबिलिटी आप दिखाओगे, आपने तो टैली में एंट्री कर दिया एडजस्टमेंट की, आपने 7627 रुपए की लायबिलिटी आपने दिखा दी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आपके बैलेंस शीट में आ गया। अब यहां आप क्लिक करेंगे 11(1) पे, फिर आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको ऐड स्टेट वाइज करना है, ध्यान रखना है यहां पर जो आपका पार्टी है उसको इसका कोई इनपुट या कुछ भी नहीं मिलेगा। यह तो आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, आगे एडजस्टमेंट करोगे, इस पेमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहां ऐड स्टेट वाइज डिटेल करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, किस स्टेट का है, मान लीजिए दिल्ली का है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आपको जो एडवांस आपने रिसीव किया है उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है और किस रेट का है। जिस तरीके से हमने ये बाउचर तैयार किया 42,373 टैक्सेबल अमाउंट है और 18% की रेट है, तो आप 18% वाले कॉलम में यहां 42,373 लिखेंगे और यहां 18% की जीएसटी कितना 7627 रुपए निकलकर 7627 रुपए निकलकर आ जाएगी, और इसको आप सेव कर देंगे। ये 7627 रुपए की लायबिलिटी आपकी जीएसटी R1 में आ गया और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी आ गया। इसके बाद मैंने जो आपको बताया कि आप इस तरीके से बाउचर रिसीप्ट तैयार करेंगे, ये देखो यहाँ रिसीप्ट बाउचर नंबर 1, इस तरीके से जितना भी एडवांस आप करेंगे इसी सीरियल वाइज से आप एक बाउचर तैयार करेंगे और इस बाउचर को आप फाइल में रखेंगे, क्योंकि इसकी एंट्री भी आपको यहाँ जीएसटी में करना है। जो हम डॉक्यूमेंट्स में है वहां देखिए 6 वाले कॉलम में रिसीप्ट बाउचर, तो रिसीप्ट बाउचर नंबर कितने से कितने तक आपने बनाया है, टोटल कितना बनाया है, इसको भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला कि आप एक रिसीप्ट बाउचर भी मेंटेन करके रखेंगे। ओके, अब या तो मैटर हो गया, हमने एडवांस पे लायबिलिटी दिखा दिया, जीएसटी R1 दिखा दिया और 3B में इसका पेमेंट भी हम कर देंगे। अब आगे क्या, अब जून मंथ में जुलाई में इसका इनवॉइसिंग कर देते हैं। तो मान लीजिए 1 जुलाई को हम इसका इनवॉइसिंग कर देते हैं एक साथ F8 से
चलिए टैक्स इनवाइस इसका बनाते हैं जिसका एडवांस दिया। टैक्स इनवाइस नंबर 1 ए टू जेड कंपनी, ठीक है। आप जैसे भी बनाते हो टैक्स इनवाइस आप बनाइए, सेंट्रल का है। अब हमने जो इसको सर्विस देना है, अब मान लीजिए कि 1.5 लाख टैक्सेबल अमाउंट था, मैंने 50,000 एडवांस लिया था, 1.5 लाख टैक्सेबल अमाउंट, और इस पर आईजीएसटी 18%, 27,000। अब हमने इसका इनवाइस बना दिया। अब इनवाइस बनाया, देखिए यहां पर अब आपसे पूछा जा रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो एडवांस आपने इसका 50,000 एडवांस किया था, तो एडवांस के सामने आप जो एडजस्टमेंट किया था एडवांस, तो ये एडवांस 01 का जो बाउचर था 50,000 आपने लिया था, तो इसके सामने 50,000 एडजस्ट कर दो। एडवांस रेफरेंस के इसके सामने 50,000, क्योंकि 50,000 का बाउचर था तो 50,000 एडवांस सामने एडजस्ट हो गया। अब जो बैलेंस बचेगा पेमेंट का, न्यू रेफरेंस है। न्यू रेफरेंस जो आपका टैक्स इनवाइस नंबर, जो आपका टैक्स का सीरीज आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। अब 1 लाख, क्योंकि 1,77,000 का तो आपने भी बना दिया, 50,000 एडवांस के सामने कर लिया, बाकी 1,27,000 आपका जो है पेंडिंग बताएगा। चलिए टू जेड, अभी देखिए आपने 1,70,000 का टैक्स इनवाइस बनाया, लेकिन 50,000 आपने एडवांस में लिया हुआ था, तो 50,000 एडवांस होके 1,27,000 आप इससे लेंगे। अब देखिए आपका आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी देखिए, अब पहले 7627 रुपए का आपने पेमेंट किया हुआ है आईजीएसटी में। अब 27,000 का फिर आपको लायबिलिटी आ गई जो आपने टैक्स इनवाइस बनाया। क्या आप 27,000 पूरा पेमेंट करेंगे? देखिए 27,000 आप पूरा दिखाएंगे, क्योंकि ये जो टैक्स इनवाइस आपने बनाया या तो आपकी B2B सप्लाई टेबल 4 में जाएगी, और ये 27,000 पूरा आपकी ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। लेकिन आप इसके सामने 7627 रुपए का आपने एडवांस पेमेंट किया हुआ है पहले, तो आपको 27,000 में से 7627 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे हम एंट्री पास ऐप से बन करके 1 जुलाई में, ठीक है, 1 जुलाई में एंट्री पास कर देते हैं। यहां डेबिट क्या करेंगे, यहां पर हमें अपनी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी कम करनी है, तो हम आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी कम कर कितना, 7627 रुपए, ओके। और क्रेडिट क्या करेंगे, हमने पहले डेबिट किया था जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड, तो हम क्रेडिट कर देंगे जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड। ये देखिए जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड का लेजर जो है 0 हो गया, बैलेंस 0 हो गया, क्योंकि हम अब आप आ रही है इसमें से 7627 रुपए आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी, ये देखिए अभी 7627 रुपया आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना, आपने 7627 रुपया पिछले मंथ में पेमेंट कर दिया था जून में एडवांस के सामने। अब इस जुलाई में जो आपने 27,000 की लायबिलिटी दिखाई, इसके सामने ये 7627 रुपए का आपका एडजस्टमेंट हो गया। कहां से, ये जीएसटी ऑन एडवांस जो आपने पेमेंट किया था। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आपको अपनी लायबिलिटी कम करना पड़ेगा, जीएसटी R1 में भी इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। अब आपको जीएसटी R1 में कहां जाना होगा, यहां पर 11B में एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, यहां पर आपको एंट्री करना होगा। और जब यहां ओपन करेंगे तो सेम इसी तरीके से ओपन होगा। यहां पर भी वही प्लेस ऑफ सप्लाई आपको एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कौन सा टैक्स रेट था उसके सामने आपको टैक्सेबल अमाउंट लिखना है, और जितना जीएसटी आएगा उतना आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, उतना आपका माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज इसमें नहीं बताया है, सिंपल सी ट्रांजैक्शन बताया, एंट्री बताया, कि जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।